हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले जीआईसी एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के 26 सही 1/2 करोड़ अणु होते हैं। मतलब 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं एक आरबीसी में, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीरोक्राइन ग्रंथियां कौन सी होती हैं। तो मीरोक्राइन ग्रंथियां लार, पसीना एवं आंसू की ग्रंथियां होती हैं। इसको हम याद कर सकते हैं अल्प नामक शब्द से। अल्प, अल्प का मतलब आ मतलब आंसू, ला माने लार और पा माने पसीना। मतलब आंसू, लार और पसीने की ग्रंथियां जो होती हैं वो मीरोक्राइन ग्रंथियां होती हैं। द स्टडी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एनिमल एंड प्लांट्स के एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो उपार्जित लक्षण होते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे हम टेटोलॉजी कहते हैं। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशंस एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशंस का और उनके गणितीय एनालिसिस का, न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस, और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशंस का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन्स इज, जो रूडिमेंट्री ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, तो इसे हम डिस्टेलियोलॉजी कहते हैं। इनलैंड फिशरीज इज, इनलैंड फिशरीज है क्या है ये, तो फिशिंग इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट है आईके बाना इज द आर्ट ऑफ। आईके बाना आर्ट है काहे की, फ्लोरल अरेंजमेंट की। फ्लोरल अरेंजमेंट की जो आर्ट होती है उसे हम आईके बाना कहते हैं। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नोन एज, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नोन एज। मतलब ड्रग के एक्शन की स्टडी क्या कहलाती है, तो इसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। फार्माकोग्नोसी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जैव विकासी इतिहास जो होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम फिलोजेनी कहते हैं। काइनेसियोलॉजी क्या होती है, काइनेसियोलॉजी, तो बॉडी मूवमेंट्स को हम काइनेसियोलॉजी कहते हैं। काजेज ऑफ डिसीजेज, काजेज ऑफ डिसीजेज इसकी स्टडी क्या कहलाती है, तो इसे हम एटियोलॉजी कहते हैं। मेंटल फैकल्टीज ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग फीलिंग्स, मेंटल फैकल्टीज ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग फीलिंग्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के पर्पज के लिए जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन हम डेक्टाइलोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। मेंटल क्वालिटीज ऑफ ए कम्युनिटी, मेंटल क्वालिटीज ऑफ ए कम्युनिटी, इसे हम एथिक्स कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स, क्राइम्स का डिटेक्शन क्या कहलाता है, तो इसे हम फोरेंसिक साइंस कहते हैं। द चिपको मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स वाज स्टार्टेड इन 1974 एट, मतलब चिपको आंदोलन जो हुआ था कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए जो चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1974 में, वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो गढ़वाल में स्टार्ट हुआ था। ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी विद एंडोस्पर्मस सीड्स इज फाउंड इन, तो ये ग्लोरियोसा नामक पौधे पर मिलता है। कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप इज, मैन का और एप का इनका कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, तो ड्रायोपिथेकस अफ्रीकैनस है। कैटल एंड गोट्स डू नॉट ईट कैलोट्रोपिस बिकॉज, जो
पशु होते हैं, बकरियां, पशु जो हैं ये कैलोट्रॉपिस को नहीं खाते हैं। क्योंकि इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, कैलोट्रॉपिस पर क्या होता है, हाईली पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स होता है, इसलिए इसको कैटल नहीं खाते हैं। लेवल्स ऑफ विच हार्मोन इंक्रीजेज ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेक्रेटरी फेज के दौरान किस हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज कर जाता है, तो वह है प्रोजेस्टेरॉन। फ्लैटेंड पेटियोल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फ्लैटेंड पेटियोल जो है वो परफॉर्म करता है कौन सा फंक्शन, फोटोसिंथेसिस का कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। जो फ्लैटेंड पेटियोल होगा वह फोटोसिंथेसिस का कौन सा, फ्लैटेंड पेटियोल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फ्लैटेंड पेटियोल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम फिलोड कहेंगे। बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय, जो स्विस चीज पर बड़े बड़े छेद हो जाते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, एक बैक्टीरियम होता है जो लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा CO2 के कारण होता है। सकुलेंट फ्रूट कौन कौन से होते हैं, सकुलेंट फ्रूट बेरीज, ड्रूप्स और पोम होते हैं। इफ द DNA कंटेंट एट G1 फेज इज 1C, मतलब एक कार्बन अगर है, इफ द DNA कंटेंट एट G1 फेज इज 1 कार्बन, मतलब G1 फेज में अगर DNA में एक कार्बन है तो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल्स एट S, G2 एंड M फेज रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर G1 फेज में 1 कार्बन है तो S फेज में, G2 फेज में और M फेज में कितने कार्बन होंगे, तो डबल हो जाते हैं, तो 2C 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 सब में हो जाएंगे। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे, फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे के दौरान क्या होता है, तो नाइदर सुगर्स नार ATP आर सिंथेसाइज्ड। ठीक, फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे के दौरान ना तो शुगर बनती है और ना ही ATP का निर्माण होता है।